आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। पहली खबर, जहां खिरिया गांव में 80 वर्षीय मान सिंह लोधी ने अपने 2 बेटों पर जमीन हड़पने और प्रताड़ित करने की गंभीर आरोप लगाए, लेकिन घर और गांव में ऐसे बुजुर्ग की मानसिक अस्थिरता से जोड़कर देखा जा रहा है। बुजुर्ग की पत्नी का कहना है कि पिछले कुछ समय से उनके पति की मानसिक स्थिति बदल गई है और अब वे छोटी छोटी बातों पर झूठी शिकायतें करने नहीं चूकते हैं। गांव वाले भी परेशान हैं। उनका कहना है कि बुजुर्ग अक्सर अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जाते हैं, जिनमें कई बार आरोप गलत साबित होते हैं। दोनों बेटों ने बताया गया है कि पिता की मानसिक सनक से उनकी नौकरी, प्रतिष्ठा और समाज में छवि पर असर पड़ रहा है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार कौरव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। 2019 से वो जूझ रहे हैं और हर साल वो फसल ले रहे हैं। यदि मैं रोकता तो फसल बंद हो जाती है ना। और आरोप की बात है तो उनको तो शिकायत, हमारे जो पिताजी हैं उनकी बहुत 20 सालों से मतलब आदत में है जी शिकायत करना। अभी सितंबर में लाइनमैनों की कंप्लेंट की थी, है ना। और सितंबर में कलेक्टर में नरसिंहपुर कलेक्टर के यहाँ 9 सितंबर को ब्लॉक और पर सरपंच की शिकायत की थी। एक वीडियो है, देखा था। और उसके बाद अगले 16 तारीख सितंबर में इन्होंने हमारी कंप्लेंट की थी कलेक्टर के यहाँ। उसके बाद अभी मंडे जो निकल गया, उस दिन हमारे बड़े पिताजी के लड़के भतीजे को चौकी में बिठलवा दिया दिन भर। और मंगलवार में जाकर फिर जिनने हमारी शिकायत कर दी। अच्छा, ये इनके काम है शिकायत करना और ये इनके कागज मतलब रोज का काम है। वो तो किसी ने। क्या नाम है आपका? तेज तेज से जी। आपके जो पड़ोस में जो बुजुर्ग रहते हैं, दादाजी, कक्का जी। अच्छा, कक्का जी हैं आपके? हाँ। रिश्ते में? हाँ, सगे काका जी। अभी उन्होंने एक शिकायत की है कि इनके 2 बच्चे हैं, दोनों सरकारी नौकरी पर हैं और इनका भरण पोषण नहीं करते, इनकी ज़मीन पर भी कब्जा किए हैं। यह वास्तव में कितनी सत्य है? नहीं, भरण पोषण करते हैं पर इनका तो जो धंधा है। हमें ज़मीन देवे के बाद में 20 साल हो गए, ले दे के चौकी में रिपोर्ट करे हैं, उन तहसीली में करे। अभी तहसीली में करे आए थे पटवारी, मतलब का जी हमें फसल नहीं काटन दे रहे, जबकि हमने कहा कि फसल नहीं काटन दे। पटवारी आओ तो पंचनामा बनाओ तो हमसे दस्तखत करवा ले। अब दादा इसका पता। और बागे बाद में 24 तारीख है, चौकी में बोला वो करवा दो, काय के लाना। तो कहीं ना कहीं आप लोग इनकी शिकायत से, लगातार शिकायत से परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे नहीं, बहुत ही। लिंक रोड क्षेत्र में चाय की फ्रेंचाइजी के नाम पर नशे का गहरा जाल फैल गया है। जिला मुख्यालय के सबसे व्यस्त इलाके में युवा सिगरेट और तंबाकू में डूबे नजर आते हैं। डॉक्टर क्लिनिक, कोचिंग सेंटर और बच्चों के बीच नशे का माहौल बना हुआ है। स्थानीय महिलाएं और विद्यार्थी रोजमर्रा की जिंदगी में खतरे का सामना कर रहे हैं। यातायात प्रभारी कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं, लेकिन अक्सर नशे में युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट प्रतिबंधित है, फिर इस चाय फ्रेंचाइजी के धुआंधार कारोबार पर कार्रवाई क्यों नहीं? अब निगाहें जिले के कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी पर है कि क्या वे इस बढ़ते नशे पर नकेल कसेंगे या बेतुल बनने की राह पर आगे बढ़ेगा? बेतुल से कमलाकर तायवाड़े की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सर, ये जो लिंक रोड पे स्वास्थ्य विभाग का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो दुकानें हैं वो एक ऐसे उपद्रवी व्यक्ति को दे दी गई है जहाँ पर चाय के नाम पर नशे का कारोबार किया जा रहा है। क्या कार्रवाई इस पर अब की जाएगी? लिंक रोड पर जो दुकानें हैं, जो कि चाय नाश्ते की दुकानें हैं, और इस प्रकार के जो लोग के ऊपर जो कि स्मोकिंग करते भी हैं या अन्य प्रकार की जो इसके साथ में नाश्ते के साथ में जो लेते हैं स्मोकिंग का, तो उसके ऊपर या फिर नशे के संबंध में कोई भी जो है जानकारी अगर अपने को सर, नशा मुक्ति को लेकर तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी धरातल स्तर पे जो चाय, पान ठेले, गुमटियाँ हैं, इन पे कार्रवाई क्या की जाती है? इन पे जो ये जिले की जो नोडल अधिकारी, जिले के नोडल अधिकारी हैं, अपने मीडिया जो आप सेक्शन देखते हैं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य देखते हैं ऑफिस में, और एक पुलिस कांस्टेबल रहते हैं, इनकी टीम बनी हुई है और ये समय समय पर कार्रवाई कर रहे हैं।
सर इसकी जानकारी मीडिया तक क्यों नहीं पहुंचती कि कोई कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है मीडिया नोडल सेक्शन द्वारा? द्वारा समय समय पे दी जा रही है। नहीं, मैं ऐसी और कोई दिखवाता जानकारी हूँ। अभी तक मैं तो और मीडिया के दिखवाता हूँ। माध्यम से और, नहीं है। अभी ये जो अभी इसकी प्रभारी ये हैं वो उनके यहाँ कुछ शादी समारोह है तो अवकाश पर है, तो उनकी जगह जो दूसरी नोडल ऑफिसर है उनके संज्ञान में लाते हैं हम और कार्रवाई को और तेज करने का कार्य। सर ये सीएमएचओ परिसर में जो कॉम्प्लेक्स है सीएमएचओ के अंडर हाँ। में, वहाँ पर एक चाय दुकान संचालित हो रही, उप सरपंच चाय, यहाँ नशे का अड्डा बन गया, धुएं के छल्ले उड़ाए जा रहे हैं, इस जी। पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इस पे भी हम अपने अभी संज्ञान में लाया, इस पे भी करवाते कड़ी कार्रवाई करेंगे। फतेहपुर चौराहा इलाके में मजदूरी के 1500 रुपए मांगने गए युवक पवन जाटव 24 वर्ष के साथ अभिषेक केवट और उसके चाचा नीलम सिंह ने मारपीट और गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया। पवन जाटव ने बताया कि 27 नवंबर की शाम को उसने अपनी मजदूरी लेने के लिए अभिषेक केवट के पास गया, लेकिन पैसे देने से इनकार कर दिया गया। दोनों ने उसे डंडों से पीटा, जिससे उसके दाहिने पैर में घुटने और बाएं हाथ की उंगली में चोट आई है। मौके पर मौजूद राजू जाटव और रिंकू रजक ने बीच बचाव कर पवन को सिद्धिविनायक अस्पताल में पहुंचाया। पवन ने आरोपी से जान से मारने की धमकी मिलने की भी शिकायत की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी से दिनेश चौधरी, खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अश्विनी ताई भांडेकर के समर्थन में शिवसेना शिंदे गुट की आज भंडारा में बड़ी प्रचार रैली निकाली गई है। रैली का नेतृत्व विधायक नरेंद्र बोंडेकर ने किया। टाकट्टी ने शुरू हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। मार्गों पर भगवा झंडे लहराते दिखाई दिए और हजारों लोगों ने रैली में भाग लिया। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा, तुषार कपूर और जरीन खान भी मौजूद रहे। गोविंदा ने मंच से अपील की अश्विनी ताई की भारी मतों से जीत दिलाई जाए और यह विजय भंडारा के लिए ऐतिहासिक साबित हो। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सुषमा साखरकार ने नगर सेवक पद के उम्मीदवारों के समर्थन में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गढ़ की भंडारा में भव्य प्रचार रैली निकली। संत कृपा सभागृह से शुरू हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। रास्तों पर हजारों नागरिकों की भीड़ में रैली ने भाग लिया। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर भी सुषमा ताई का समर्थन करने के लिए बंजारा पहुंची। मंच से नागरिकों से अपील की गई कि सुषमा साखरकार की भारी मतों से विजय बनाया जाए। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजधानी में एसआईआर से जुड़े कार्य के दौरान महिला बीएलओ वंदना सोनी बूथ नंबर 85 के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार मारपीट करने वाली महिला सविता बटवाल हैं, जो मारुति सोल्चर बेनियान ट्री कॉलोनी निर्माणाधीन कंचन ओवर ब्रिज के पास की निवासी बताई जा रही हैं। बीच बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ ही महिला ने मारपीट की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना की जांच स्थानीय प्रशासन कर रहा है। रायपुर से रजनीश पात्र की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गोगोंडा पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आईईडी विस्फोट के कारण डीआरजी की महिला आरक्षक मुचाकी दुर्गा घायल हो गई। घायल आरक्षक का हालचाल जानने के लिए उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा अस्पताल पहुंचे और आरक्षक से मिले। सुरक्षा बलों की कार्रवाई अभी भी जारी है और इलाके में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रायपुर से रजनीश पात्र की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। घायल महिला कांस्टेबल से मिलने पहुंचे थे, कैसी स्थिति है? जी बिल्कुल खतरे से बाहर है और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि वो वैसे ही फिर दौड़ पाएंगी जिस तरीके से दौड़ती थी। कोंटा की रहने वाली है, सुकमा जिले की। गोगोंडा पहाड़ी के समीप उनकी ड्यूटी थी, तो वो बस ड्यूटी क्षेत्र से बस 5 कदम आगे जा रही थी, तो वहां ब्लास्ट हो गया। प्रेशर आईडी था। ऐसे ही बस्तर के अनेक स्थानों में कहीं नदी के किनारे, कहीं तालाब के किनारे, कहीं रोड के किनारे नक्सलियों ने आईडी बिछा रखे हैं और वो कभी भी ब्लास्ट होता है। वो न जानवर पहचानता है, न इंसान सामान्य नागरिकों को पहचानता है, ना ही सुरक्षा कर्मियों को बख्शता है। ये जो सैनिकों के साथ हुआ है, आर्म फोर्सेस के साथ हुआ है, ऐसा कितने ही सामान्य जनता के साथ हुआ है। जो लोग नक्सलियों का महिमा मंडन करते हैं, उनको इनके बारे में बताना चाहिए। ये क्या है भाई, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे हो रखा है बस्तर में, कहीं कहीं आईडी बिछा हुआ है, कभी भी कहीं पैर पड़ता है, फट जाता है। एक और घटना बस्तर में, एक मादा भालू 2 शावक के साथ में, उसका पैर पड़ा एक आईडी पर, वो उसका एक पैर उड़ गया, वो उठ नहीं पाई दोबारा। वो
आईडी ब्लास्ट से मर गई और उसके 2 शावक भूख से मर गए। ऐसी घटनाएं होती हैं। तो नक्सलियों को महिमामंडित करने वाले लोग। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में पुरानी बस्ती स्थित महिला समृद्धि बाजार परिसर के हनुमान जी मंदिर के हवन पूजन आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने हवन के माध्यम से प्रदेश की भाजपा सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने और बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों को तुरंत वापस लेने की प्रार्थना की। कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि इस बढ़ोतरी से आम जनता और व्यवसायियों पर गंभीर आर्थिक दबाव पड़ेगा, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। रायपुर से रजनीश पात्र की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दीनदयाल ऑडिटोरियम में आम जन मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय साय, महापौर मिनल चौबे समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देशवासियों के लिए महीने की आखिरी रविवार का दिन खास होता है, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। इस अवसर पर नेताओं ने प्रधानमंत्री की विचारों और संदेशों को साझा करते हुए जनता को प्रेरित करने का संकल्प लिया। रायपुर से रजनीश पात्र की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और आज यहाँ पर रायपुर पश्चिम विधानसभा में भव्य आयोजन मन की बात का किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग और सैकड़ों संख्या में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण सबकी उपस्थिति में हम लोग मन की बात को सुने हैं। और सबको इंतजार रहता है हर महीना आखिरी रविवार का, कि उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक गार्जियन की भांति पूरे देश की 140 करोड़ जनता से रूबरू होते हैं और अनेक नई बात जो देश में नवाचार होते हैं। 3 राज्यों की सीमा क्षेत्र में सक्रिय सबसे बड़े नक्सली अनंत ने अपने 11 साथियों के साथ महाराष्ट्र की गोंदिया पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। सूत्रों के अनुसार अनंत और उसके 10 सहयोगियों पर कुल 89 लाख रुपए का इनाम था। ये सभी माओवादी अपने साथ AK-47 और इंसेस राइफल सहित 11 ऑटोमेटिक हथियार लेकर आए थे। पुलिस के मुताबिक अनंत के आत्मसमर्पण के बाद MMC जोन पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है। केंद्र सरकार जल्द ही इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित करने की तैयारी में। रायपुर से रजनीश पात्र की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।